हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, हम आपको पूरा पाषाण काल के 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें निम्न पूरा पाषाण काल समाप्त हो जाता है। अब मैं सोहन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सोहन की कितनी वेदिकाएं हैं और कितनी अवस्थाएं हैं। सोहन की 5 वेदिकाएं हैं और सोहन की 5 अवस्थाएं हैं। नंबर 1, जो पहली वेदिका है उसको आरंभिक सोहन कहते हैं। दूसरी वेदिका है उसको उत्तर सोहन कहते हैं। तीसरी वेदिका चौंतरा और चौथी जो वेदिका है उसको विकसित सोहन कहते हैं। और चौंतरा हैंडेक्स चौंतरा में जो हैंडेक्स पाया गया है इसको डी टेरा ने घुसपैठिया कहा है। घुसपैठिया से मतलब यह है कि हैंडेक्स की जो परंपरा है वो दक्षिण भारत की है। हैंडेक्स की जो परंपरा है वो दक्षिण भारत की है। और डी टेरा का मानना है कि भारत में मानव सभ्यता संस्कृति का विकास दक्षिण भारत में हुआ होगा और यहीं से उत्तर भारत में हुआ होगा। और जो नदी घाटी है जहाँ चापर और चापिंग एक ही प्रकार के औजार मिले हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहाँ चापर और चापिंग प्रकार के एक ही प्रकार के औजार मिले हैं उन नदी घाटियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है सिरसा और व्यास, यानी का सिरसा, व्यास और वैनगंगा और नर्मदा, साबरमती, सोन, नर्मदा, साबरमती, सोन, माही, सतलज, गोदावरी, घाटप्रभा, मालप्रभा और कृष्णा। इन नदी घाटियों से हमें एक ही प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं, यानी चापर और चापिंग। ये एक चापर और चापिंग एक ही प्रकार के औजार इन नदी घाटियों से यहाँ से प्राप्त होते हैं। और जिन वे स्थान में और बताना चाहता हूँ जहाँ से निम्न पूरा पाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे गंगा यमुना का दोआब और सिंधु और केरल। यहाँ से कोई भी निम्न पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त नहीं होता है। और वे स्थल भी मैं आपको बताता हूँ जो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं, जैसे बेलन घाटी। बेलन घाटी इलाहाबाद में पड़ती है और यहाँ इसका जो उत्खनन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने कराया। और यहाँ से पूरा पाषाण काल की 3 अवस्थाएं मिलती हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और यहाँ से हैंडेक्स भी मिलते हैं, यहाँ चापर और चापिंग भी मिलता है और स्केपर भी मिलते हैं और सीमित मात्रा में क्लेवर भी मिलते हैं। अब दूसरा जो स्थल है वो नरसिंहपुर का है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से हमें जो है हैंडेक्स भी मिलते हैं और क्लेवर भी मिलते हैं और चीज़ें भी यहाँ से मिलती हैं। और यहाँ से जो है एस्यूलियन, ये ध्यान रखना है, यहाँ से एस्यूलियन प्रकार का जो है हैंडेक्स मिलता है। चौंतरा किस्म का हैंडेक्स मिलता है और एस्यूलियन प्रकार का हैंडेक्स मिलता है। दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ से एक तो चित्रकारिता के अवशेष मिलते हैं और दूसरे यहाँ से जो है एस्यूलियन प्रकार का हैंडेक्स मिलता है। और अगला जो स्थल है वो पहलगाम है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लिद्दर नदी के किनारे है और इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया। और यहाँ से हमें जो है एवेविलियन प्रकार का हैंडेक्स मिलता है। ये ध्यान करना है, यहाँ से हमें एवेविलियन प्रकार का हैंडेक्स मिलता है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है कि एवेविलियन प्रकार का हैंडेक्स हमें कहाँ से मिलता है।
तो इसका उत्तर होगा पहलगाम। और अगला जो स्थल है वो मद्रास का है, यानी का चेन्नई का है। पल्लव पल्लव पल्लवरम पलवरम है, पलवरम। यहाँ से जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रूट ने सबसे पहले हैंडेक्स यहीं से प्राप्त किया। उसके बाद है बदमुरई। बदमुरई जो है ये मद्रास में यानी कि चेन्नई में पड़ता है। और एक है अतिरमपक्कम, ये तमिलनाडु में पड़ता है। जो है इसकी जो है बदमुरई की जो खोज की है वो किंग ने की है। किंग डीटेरा और पीटरसन का मित्र था, उसने किंग ने की। और इसमें दो सवाल बनते हैं। एक यह है कि सबसे ज्यादा हैंडेक्स कहाँ मिलते हैं। अगर ये प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा हैंडेक्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अगर ये दोनों प्रश्न उत्तर में ये दोनों आ जाए कि बदमुरे और अतिरमपक्कम, तो तुम्हें जो है उत्तर में अतिरमपक्कम लगाना है। क्योंकि अतिरमपक्कम में एक ही जगह से हैंडेक्स मिले हैं भारी संख्या में। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही जगह से अतिरमपक्कम में हैंडेक्स मिले हैं। और बदमुरई जो है उसमें बदमुरई जो है वह एक स्थान से नहीं, काफी दूर दूर स्थान से जब उसका व्यापक रूप से उसका उत्खनन कराया गया, तब बदमुरई में जो है हैंडेक्स मिलते हैं। और उसके बाद जो है अतिरमपक्कम के बाद बदमुरई का स्थान आता है। क्योंकि वहां पर जो है हैंडेक्स तो सबसे ज्यादा मिले, अतिरमपक्कम से ज्यादा हैंडेक्स वहां मिले, लेकिन वहां एक ही स्थान से नहीं मिले, अलग अलग स्थानों से मिले। इसलिए इसका उत्तर अतिरमपक्कम होगा। और ये दोनों जो स्थल हैं ये कोर्तिलियार नदी जो घाटी है उसके स्थल हैं। अब अगला जो स्थल है एक है गुड़ियाम। गुड़ियाम जो स्थल है ये मद्रास में पड़ता है। गुड़ियाम में जो है क्लीवर मिलते हैं आपको, यानी का विदारणी। क्लीवर विदारणी के साक्ष्य जो मिलते हैं वो गुड़ियाम में मिलते हैं। और इससे जो आगे है, अब अगला जो स्थल है वह है मानजनकरण। मानजनकरण ये मद्रास में पड़ता है। मद्रास को जो है चेन्नई कहा गया, अब जो है मद्रास का नाम चेन्नई है, मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। अब और कुछ महत्वपूर्ण स्थल और हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज है हमारी जो है डॉट काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता था लेकिन मैं लिखवा नहीं पा रहा, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। अगला जो स्थल है वो चित्तौड़ का है। चित्तौड़ है राजस्थान में। और एक है सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी जो है वो मिर्जापुर में पड़ती है, और मिर्जापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और मयूरभंज, मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। ये भी निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और एक है गिद्धलूर। गिद्धलूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और नेल्लोर वो भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और एक है करीमपुरी, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये तीनों स्थल भी आंध्र प्रदेश में, ये तीनों स्थल जो है आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। एक बार और बताता हूँ। एक तो है गिद्धलूर, एक नेल्लोर और करीमपुरी, ये तीनों स्थल आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये जो मैंने सारे स्थल आपको बताए हैं ये निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, सोहन की 5 वेदिकाओं का जो उल्लेख है वो डीटेरा पीटरसन ने किया। उसकी 5 जो अवस्थाएं हैं जिनका मैंने नाम बताया, उनका भी जो है वर्णन कहिए या उनके बारे में जो उल्लेख किया है वो भी डीटेरा पीटरसन ने किया है। ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।